लास्ट क्लास में हमने सुना था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इतने पार्ट में किसी को कोई भी डाउट? नो डाउट, चल सकते हैं आगे। यस सर। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट्स। क्या क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है पृथ्वी? Sir, to record the direct expenses and direct incomes. नो, टू एसरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में हो रही थी। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस है टू एसरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या है? टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और लास्ट में बनेगी पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज द बैलेंस शीट टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ध्यान से देखना, क्या करेंगे हम? फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा कलर जाएगा इसके साथ? चलो देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, क्यों? अभी पता चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड जो भी 31 मार्च 2021 और 22, ये फॉर्मेट का पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है रोनित? नॉमिनल अकाउंट का रूल कृषा, बी लाउड एंड क्लियर। नॉमिनल अकाउंट का रूल, बी लाउड एंड क्लियर। खड़े हो जाओ। Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ये सब चीजें ना कोई नींद में भी जगा दे तो भी एकदम से आंसर निकलना चाहिए। इतना सिंपल है। 1+1 क्या होता है वो पूछ रहा हूँ, रूल्स। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड पे क्या आने वाले हैं? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या आने वाले हैं? इनकम्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आ चुके हैं, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या आने वाले हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आने वाले हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या आने वाले हैं? इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने क्लोज किया था तो वहां पे क्या लिखा था? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट था, अगर ग्रॉस लॉस था तो क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेट रिजल्ट है वो P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो भी, ग्रॉस लॉस है तो भी, वहां से कैरी फॉरवर्ड होगा। कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से P&L में। अब ध्यान से देखना कि अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट था, अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट था तो हम क्या करेंगे? तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट था तो ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा था? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट है अगर, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आप ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखें या लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, एक ही बात है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर वहां का एंड रिजल्ट ग्रॉस लॉस था तो डेबिट साइड पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। हेडिंग्स क्या है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब डेबिट्स की बात अगर करें तो डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूं, समझना है, याद नहीं करना। यहां पे क्या आते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैटेगरीज हैं। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहां पे आ जाते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में या तो एसेट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे। तो वो आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि एसेट है या एक्सपेंसेस है। ओके जी, एसेट है तो अलग कर दिए। अब अगर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट गए ट्रेडिंग अकाउंट में, वो बड़े लिमिटेड है, बाकी सारे इनडायरेक्ट है। जो फॉर्मेट दे रखा है बुक में बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट याद ही नहीं करना, आपको समझना है कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। रेंट पेड, सैलरीज पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, ऑडिट फीस पेड, कोई भी खर्चा हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कोई भी एक्सपेंस हो, अगर वो डायरेक्ट नहीं है तो वो इनडायरेक्ट होगा। डेबिट साइड पे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स के कुछ एग्जांपल, अनंत बोलो। Yes, sir. Sir, rent received, sir. वेरी गुड। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, Dividend received. डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी और इनकम जनरेट। अब जब क्रेडिट्स हैं, ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट्स हैं, या तो वो लाइबिलिटीज होंगी, या वो आपका कैपिटल बैलेंस होगा, या फिर वो क्या होगा? इनकम। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो इनकम है कि नहीं है। इनकम में यहाँ तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ स्क्रैप हो सकती है, बाकी सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। डेबिट्स दिखा दिए, क्रेडिट्स दिखा दिए। अब क्लोज कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? जैसे ट्रेडिंग को किया था, इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स तो नेट रिजल्ट प्रॉफिट होगा। इफ डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स तो नेट रिजल्ट लॉस होगा। तो ध्यान से देखना, इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कब आएगा नेट प्रॉफिट पृथ्वी? इफ सर जब क्रेडिट ज्यादा होंगे। credits are more than the debits. If credits are more than the debits तो net profit होगा। और net loss अगर है, net loss transferred to capital account। ये कब होगा? If debits are more than the credits। कोई भी डाउट? No, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डेबिट साइड पे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे आती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। बहुत सिंपल है, फॉर्मेट याद नहीं करना, समझना है। क्या था ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट।